एंगल, अभी तक हम लोगों ने जो भी एंगल देखा है सभी प्लेन एंगल्स है, मतलब एक ही प्लेन में ट्रेस हुआ है। और इस एंगल को हमने कैसे डिफाइन किया, लाइक कोई आर्क था एस और उसका रेडियस था आर, तो हम एंगल को लिखते थे थीटा रेडियन पे, याद रखना रेडियन पे, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, फाइन। ये था प्लेन एंगल, ऐसे हम डिफाइन करते थे। लेकिन एस एक आर्क था, मान लीजिए अब आर्क की जगह पे कोई एरिया है, कोई सरफेस है, और इसका एरिया मान लेते हैं डी ए है, और वो किसी पॉइंट ओ पर एक एंगल ट्रेस करेगा। और ये जो एंगल है ना, ये 3D में दिखाई देगा, लाइक कोन है, आइसक्रीम का कोन जो होता है उस तरह से 3D में दिखाई देगा। वो उस 3D एंगल को हम सॉलिड एंगल कहेंगे। ये नोटेशन ओम की तरह होता है, इसे हम कहेंगे सॉलिड एंगल। तो अभी सरफेस से अगर ये डी ए अगर बहुत छोटा होता है, डी ए अगर बहुत छोटा है तो हम हर एक लेंथ को आर आर रेडियस मान सकते हैं ना। मान लेते हैं डी ए बहुत छोटा होता है तो हर एक साइड को आर 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 मान सकते हैं। तो ऐसा अगर मानते हैं तो सॉलिड एंगल हम डिफाइन करते हैं डी ए बाई आर स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। तो अभी ये जो है ना, ये सॉलिड एंगल में अगर मैं अंदर की तरफ एक और सरफेस ड्रॉ कर दूं तो वो भी सेम ही होगा, तो कुछ भी हो सकता है। सरफेस का अंदर एक येलो कलर का मैंने जो ड्रॉ कर दिया उसके वजह से भी सॉलिड एंगल सेम ही रहेगा। अभी मान लीजिए कि एरिया इस तरह से हो गया है, कुछ एंगल थीटा बना लिया है पहले वाले के साथ, तो उसका डायरेक्शन तो ये होगा डी ए प्राइम, अलग एरिया हो गया है, लेकिन पहले वाले का डायरेक्शन था इस तरह से। तो अभी इसको भी हम क्या डी ए बाई आर स्क्वायर लिखेंगे? नहीं, तो इसको हम लिखेंगे कि डी ए उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना होगा। मान लीजिए ये एंगल थीटा होता है तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना पड़ेगा, तो डी ए परपेंडिकुलर बाई हम लाइक कॉस थीटा से ले आएंगे उसका कंपोनेंट, तो डी ए बाई आर स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे सॉलिड एंगल, फाइन, ठीक है। तो अभी मान लीजिए कि मैं पूछता हूँ, अगर कोई हेमिस्फीयर है, अभी मैं पूछ रहा हूँ, ये एक हेमिस्फीयर है और उसके सेंटर पे इसका रेडियस आर है, तो मैं अगर पूछता हूँ कि उसका सेंटर ओ पे ये हेमिस्फीयर कितना सॉलिड एंगल ड्रॉ कर रहा है, तो आप कैसे करोगे? देखो हर एक सरफेस तो है ना, इस सेंटर से रेडियस का रेडियस भी आउटवर्ड डायरेक्ट होगा और एरिया परपेंडिकुलर ही होगा ना रेडियस के साथ, तो मतलब हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही मिलेगा हर जगह पे, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। तो इस तरह से हमें डी ए परपेंडिकुलर का टोटल इंटीग्रल करें तो वो मिलेगा हेमिस्फीयर का सरफेस, जो कि होगा 4 पाई आर स्क्वायर बाई 2। सो दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर। तो सॉलिड एंगल तो होता है डी ए परपेंडिकुलर बाई टोटल डी ए परपेंडिकुलर बाई आर स्क्वायर, तो दिस बिकम्स 2 पाई, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉलिड एंगल डिफाइन करते हैं। तो अभी मान लीजिए कि एक स्फीयर ड्रॉ करता हूँ मैं, एक स्फीयर मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो अभी स्फीयर में मैं अगर पूछूं कि ये वाला पोर्शन कितना सॉलिड एंगल ड्रॉ कर रहा है, तो इस पोर्शन के लिए हमें एक प्लेन एंगल मिल जाएगा जो कि अल्फ़ा है, और सॉलिड एंगल मिल जाएगा जो कि ओम से हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी बेसिकली हम फाइंड करेंगे कि इस प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में एक ही पोर्शन के लिए प्लेन और सॉलिड एंगल में क्या रिलेशन आते हैं। तो ठीक है, देखते। तो ये पोर्शन क्या था, कुछ इस तरह से था, हाँ, रीड्रॉ करके इस तरह से हम रीड्रॉ किया है।
अगर ये सरफेस छोटा है तो सबको हम आर 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 ले सकते हैं। ये तो समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों का। आर 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 ले लिया। और अभी इसको करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक रिंग कंसीडर करते हैं। तो इस तरह की बहुत सारे रिंग का कॉम्बिनेशन ये वाला सरफेस हो जाएगा। ठीक है, जो हमने आर्ट लिया था उसमें 3D में एक सरफेस मिल रहा है कैप के टाइप, टोपी की तरह। तो बहुत सारे रिंग लेंगे तो ये कवर हो जाएगा ये वाला पार्ट। ये जो दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारा हमने रिंग कंसीडर कर लिया। तो ये मान लेते हैं कि रिंग हमने कुछ दूरी पे लिया है और डी थीटा एंगल ट्रेस कर रहा है रिंग का विड्थ। तो यहाँ पे डी थीटा ट्रेस कर रहा है और रेडियस तो आर ही ले रहा है सब जगह पे, क्योंकि स्मॉल है तो हर जगह पे हम आर 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 ही ले रहे हैं। लेफ्ट साइड में देखिए, ठीक है ना। तो अभी हमें इस रिंग का जो थोड़ा सा थिक रिंग टाइप है उसका हमें एरिया निकालना होगा। ठीक है, तो एरिया हमारा यहाँ पे जो थिक रिंग कंसीडर कर चुके हैं इसका एरिया होगा, क्या हो सकता है। देखिए, एरिया हम किस तरह निकालेंगे। एक तो इस तरह से थिक रिंग होता है तो इसका एरिया इस तरह से निकालेंगे कि इसका जो सरकमफरेंस है सर्कल का वो, और उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका थिकनेस को, कितना थिक है। तो अभी इस तरह से था कुछ, ठीक है ना। ये पार्ट डी थीटा था और ये तो सीधा थीटा एंगल ही ट्रेस किया है। तो ये थिक, एक सेकंड अरे यार, चलो क्लास कंटिन्यू करते। कॉल आ गया था एक बीच में, कोई नहीं। तो ये जो थिकनेस आएगा उस रिंग पे इस तरह से थिकनेस जो आएगा उसको हम कहेंगे आर डी थीटा। इस तरह से ना, है ना, रिंग इस तरह से हम ले लिए थे। रिंग का पोर्शन समझ में आ रहा होगा आप लोगों को शायद। तो ये हमने डी थीटा लिया था, इसको आर लिया था, तो इसको हम आर डी थीटा ले सकते हैं। और सरकमफरेंस क्या होगा, उसका रेडियस हमें क्या मिलेगा, अगर ये आर हुआ तो ये आर साइन थीटा, है ना। तो डी हमें ऑब्वियसली मिल जाएगा कि 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। ठीक है, तो मिल रहा है 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। अभी आप लोग बोलिए, इसका पूरे का हमारा एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना, कहाँ से कहाँ तक। टोटल तो हमने लिया था अल्फ़ा वाला, जो प्लेन एंगल था अल्फ़ा वाला। तो हम अगर 0 से अल्फ़ा तक करेंगे, देखिए मैं फिर से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। और कुछ इंक ए वाला लेते हैं। यहाँ पे देखिए 0 से लेके अगर अल्फ़ा तक करेंगे, 0 पे यहाँ पे स्टार्ट होगा, तो अल्फ़ा पे आते आते सारे रिंग मतलब पूरा का पूरा सरफेस कवर हो जाएगा। तो हम इसका एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेट करेंगे। डी ए का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर तो बाहर आ गया, साइन थीटा डी थीटा, जो कि 0 टू अल्फ़ा ले रहे हैं, है ना। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन तो आता है माइनस कॉस थीटा, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस कॉस थीटा, जिसका लिमिट होगा 0 से अल्फ़ा तक।
तो हमें कॉस ये मिलेगा 2πr² इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा, इस तरह मिलेगा शायद। हाँ बिल्कुल 1 माइनस कॉस अल्फा मिलेगा। तो हम सॉलिड एंगल कैसे निकालेंगे? 2πr² बाई सॉलिड एंगल होगा 1 माइनस कॉस अल्फा बाई r²। तो काटते हैं, इसको अगर कैंसिल आउट करते हैं तो सॉलिड एंगल बिकम्स 2π इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये हमें मिल रहा है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बीच में रिलेशन। ओके, तो अभी मैं अगर बोलता हूँ कि हेमिस्फीयर का कितना है सेंटर पे, आप इस फार्मूला से देखिए। तो हेमिस्फीयर का सेंटर कितना होगा, यहाँ से हमें कितना अल्फ़ा कितना लेना पड़ेगा, आप ही बताइए। देखिए यहाँ पे रिंग जो कंसीडर किया था वो ही अल्फ़ा था ना, तो ये अगर हम π/2 तक जाएंगे 0 से तो ये कंप्लीट हो जाएगा हेमिस्फीयर। तो हम कॉस अल्फ़ा यहाँ पे फॉर हेमिस्फीयर अल्फ़ा हम ले लेंगे π/2, तो गामा आ जाएगा 2π तो 1 माइनस 0, कॉस π/2 तो 0 होता है। तो आ गया सॉलिड एंगल 2π, जो कि पहले भी हमारा आया था, है ना। तो अभी हम वापस आते हैं हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में और देखते हैं एक चीज़ के एक स्फीयर है, ठीक है। एक स्फीयर है जिसके मान लीजिए स्फीयर नहीं, एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, और हमने इसको अराउंड करके एक स्फीयर ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे एक पॉइंट पी रखा, पॉइंट चार्ज क्यू से हमें पी तक, अब पी से हमने एक सरफेस टोटल 3D में एक स्फेरिकल शेल ड्रॉ कर लिया है, ये सोचिए। और पॉइंट ओ पे एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू था, जिससे हमने पॉइंट पी दूरी पे, मान लेते कि आर है, पॉइंट पी पे आर दूरी पे पॉइंट पी पे एक शेल कंसीडर कर लिया। ठीक, अभी देखेंगे कि इस प्लस क्यू की वजह से इस पूरा स्फेरिकल शेल से कितना फ्लक्स जा रहा है, कितना फ्लक्स आउटवर्ड आ रहा है ना। फ्लक्स तो ऐसे निकलेगा प्लस क्यू चार्ज से, इस तरह इस तरह इस तरह। और फ्लक्स का एक्सप्रेशन हमने क्या देखा था, इस तरह फ्लक्स आएगा तो कितना फ्लक्स आ रहा है वो देखनी है। तो फ्लक्स तो हमने ऑब्वियसली देखा था कि ई डॉट डी ए होता है कोस इंटीग्रल। तो पॉइंट क्यू चार्ज के लिए यहाँ पे एक अगर छोटा सा सर्फेस कंसीडर करते हैं तो इसका एरिया वेक्टर भी इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे के इक्वल्स टू 1/4πε0 कांस्टेंट होता है। तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई और डी ए वेक्टर और ई वेक्टर दोनों पैरेलल है। तो ऑब्वियसली ई डी ए कॉस 0 आएगा, जो कि बल्कि 1 है, तो साथ में हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। तो और इनकी दूरी अगर हम फिक्स्ड मानते हैं तो ऑब्वियसली हम ये कर सकते हैं कि अगर इनके दूरी हम फिक्स्ड मानते हैं कि इस इतना ही दूरी पे देखेंगे आर्क में, तो हम इसको बाहर लिख सकते हैं कि क्यू बाई आर स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ डी ए। अभी देखिए सारे एरियाज ही परपेंडिकुलर रहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह जाएगा, एरिया भी परपेंडिकुलर रहेगा। तो अगर पूरा स्फीयर के लिए हम अगर डी ए निकाल देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो कितना आएगा, देखते हैं कि के को हम लिख लेते हैं 1/4πε0, ठीक है। और क्यू बाई आर स्क्वायर तो है ही,
ओ नो, हम आर को ना यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि हम आर स्क्वायर को अगर अंदर ही रखते हैं, किसी भी सरफेस के लिए आर स्क्वायर को अगर अंदर ही रखते तो ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि डी ए बाई आर स्क्वायर सॉलिड एंगल हो जा रहा है ना। क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अरे कॉल आ रहा है।